वेलकम बैक एवरीवन। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपनी लाइफ में वेल्थ या अबंडेंस या समृद्धि कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो या कैसे क्रिएट कर सकते हो। ये क्रिएट की जा सकती है अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर के थ्रू। और इसकी सबसे बढ़िया प्रैक्टिस है, कई लोग पूछते हैं ये तो सिर्फ बोलने की बातें हैं, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, सिर्फ काम करने से ही रिज़ल्ट मिलता है। तो माय डियर फ्रेंड, आज मैं ये बताने वाली हूँ या बताना चाहती हूँ कि काम तो लेबर भी करते हैं, 24 घंटे वो जो काम हम करते हैं इससे भी कई गुना मेहनत का काम करते हैं, बट उनकी लाइफ में क्या उतनी अबंडेंस या उतनी प्रॉस्पेरिटी या उतनी वेल्थ रहती है जितनी वो मेहनत करते हैं? आप खुद एक बार सोच के देखिए इस बारे में। तो फिर क्या अंतर है, ऐसी क्या चीज़ है जो उनकी लाइफ में जितना वो डिज़र्व करते हैं मेहनत के अकॉर्डिंगली, वो उनकी लाइफ में क्यों नहीं होता? और जो लोग केवल कुछ विजडम शेयर करते हैं, कुछ आइडिया शेयर करते हैं, और कुछ लोग तो इतनी अच्छे तरीके से अपने बिज़नेस को डिज़ाइन करते हैं या अपने आइडिया को सेल करते हैं, या कुछ अपनी क्रिएटिविटी से मान लो कोई सिंगर हैं तो वो सिर्फ एक गाने से ही इतने पॉपुलर हो जाते हैं और बहुत सारी वेल्थ भी आ जाती है। कई बिजनेसमैन हैं जो केवल एक सिंपल सा आइडिया लगाते हैं और बहुत सारी वेल्थ आ जाती है उनके पास, और वो पैसिवली इनकम सारी आती जाती है। वो अगर सो रहे होते हैं तो भी पैसा आता है। वैसे ही ट्रेडिंग या फिर स्टॉक मार्केट में देखिए, वो पैसा जो लगाते हैं वो पैसा ही पैसे को बनाते रहता है। तो उसके एक लेबर के और एक जो केवल स्मार्टली वर्क कर रहा है, उन दोनों की लाइफ में अगर मेहनत के अकॉर्डिंगली आप देखोगे तो लेबर की मेहनत ज़्यादा होती है बजाय कि इस तरह के जो इंटेलेक्चुअल काम करते हैं या स्मार्टली वर्क करते हैं उनके मुकाबले। तो वेल्थ तो इनके पास ज़्यादा होनी चाहिए, पर इनके पास नहीं रहती, इनके पास रहती है। क्यों? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही। अगर आपने यहीं से सोचना शुरू कर दिया तो आपकी लाइफ भी चेंज होती जाएगी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? आपकी सोच, थिंकिंग पैटर्न। वेल्थ क्या है या धन, समृद्धि, संपदा, ये क्या है? एक्चुअली वेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ योर माइंड और कॉन्शियसनेस ऑफ अबंडेंस, या जो बोलते हैं ना दिमागी तौर पे जो जागरूकता होती है। किस चीज़ की जागरूकता कि हमारे पास हर चीज़ भरपूर मात्रा में है। धन, समृद्धि, जो भी आप चाहते हो वो भरपूर मात्रा में है। इसकी अवेयरनेस, इसकी जागरूकता, और इसको रियलिटी जैसे ही आपका दिमाग एक्सेप्ट कर रहा है तो ये जो चीज़ है ये वेल्थ जनरेट करती है। तो वो जो लेबर है वो काम कर रहा है, मेहनत बहुत कर रहा है, बट क्योंकि उसके दिमाग में, उसकी सोच में सिर्फ यही चल रहा है कि मैं गरीब हूँ, या उसके कॉन्शियसनेस उसकी जो है वो अबंडेंस की कॉन्शियसनेस नहीं है। तो जो लोग इस तरह से काम करते हैं वो ऑलरेडी वेल्दी फील करते हैं, इनर बीइंग से कनेक्टेड रहते हैं, उनकी सोच बहुत हाई रहती है। दूसरी बात, सोच के साथ जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि आप अपने जब उसको बहुत अच्छे क्रिएटिव आइडियाज़ कैसे आते हैं, या वो स्मार्टली वर्क कैसे करते हैं, या वो लीडरशिप की क्वालिटी कैसे डेवलप करते हैं, वो तभी डेवलप करते हैं जब वो अच्छे गुण, जो अपने आत्मा के गुण हैं, कौन कौन से हैं? लव, पीस, रिस्पेक्ट। तो इस तरह के जो हैप्पीनेस, जॉय, इस तरह के जो गुण हैं, जब ये गुण उनमें रहते हैं, देखना आप जितने लोग रहते हैं वो उनमें डिज़ायर बहुत अच्छी रहती है। मैं जो लीगली सक्सेसफुल लोग हैं उनकी बात कर रही हूँ। कई लोग फ्रॉड करके, गैम्बलिंग करके भी रिच बनते हैं, बट ये मैं हमेशा बता चुकी हूँ कि उसका जो एंड है वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। जैसे वो मनी आती है वो चली जाती, क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा गिल्टी फीलिंग रहती है। वो गिल्टी फीलिंग ही अट्रैक्ट होती है उस धन दौलत से। ना उसके परिवार का भला होता है, ना ही किसी और व्यक्ति का, और लास्ट में उसकी जो एंडिंग होती है वो सही नहीं होती, क्योंकि गिल्टी फीलिंग अंदर रहती है तो गिल्ट ही अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ मैं जो बात कर रही हूँ वो जो जेन्युइनली सक्सेसफुल लोग हैं
मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो उनमें जो ये आइडियाज़ आते हैं, ये कैसे आते हैं? तो ये आइडिया आने का सबसे बड़ा कारण है कि उनमें एक तो वेल्थ कॉन्शियसनेस रहती है, और वेल्थ कॉन्शियसनेस की जो फीलिंग है, जो अबंडेंस की फीलिंग है, वो किस चीज़ की फीलिंग है? वो सेटिस्फेक्शन की फीलिंग है। और ये सेटिस्फेक्शन की फीलिंग हमारी जो इनर बीइंग की फीलिंग है उससे मैच करती है। और इनर बीइंग की ये जो फीलिंग है, ये अबंडेंस की फीलिंग जब मैच कर जाती है तो हमारे ओरिजिनली हम वेल्दी ही पैदा हुए हैं। ओरिजिनली हमारे पास सब अनलिमिटेड सप्लाई है, ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया। तो जब हम इनर बीइंग से और अभी की जो रियलिटी में आप उन गुणों से अगर परिपूर्ण हो, तो वो फ्रीक्वेंसी जब मैच करती है तो आपके पास ऑलरेडी वेल्थ होती है। तभी आपके पास इतने अच्छे आइडियाज़ आते हैं, फिर आप उसको इंस्पायर्ड एक्शन के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हो और उससे आप सक्सेस हासिल करते जाते हो। तो इसीलिए इतनी वेल्थ रहती है। किस लिए? क्योंकि अवेयरनेस रहती है। वेल्थ के लिए वो कॉन्शियस रहते हैं, और उस कॉन्शियसनेस के पीछे क्या है, या लास्ट जो मोमेंट है वो है सेटिस्फेक्शन का। लास्ट फीलिंग जो है वो सेटिस्फेक्शन की फीलिंग है, और सेटिस्फेक्शन की फीलिंग माय डियर फ्रेंड वेल्थ क्रिएट करती है। बट इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि इसके अलावा भी एक बहुत अच्छा गुण है जो कि वेल्थ को जनरेट करता है, और वो है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब धन्यवाद। जो चीज़ हमारे पास अभी है उसके लिए धन्यवाद देना, वो भी हार्ट से, दिल से धन्यवाद देना, ये एक फीलिंग है। और जब ये फीलिंग जनरेट होती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। और आप एक चीज़ के लिए धन्यवाद दीजिए, पर दिल से दीजिए, इमोशनलाइज्ड होके दीजिए, जैसे वो सच में आप उसके लिए बहुत बहुत थैंकफुल हो। जब आप सच में किसी चीज़ के लिए थैंकफुल होते हो तो आप देखेंगे आपकी आँख में आंसू भी कई बार आ जाते हैं। तो आपने देखा भी होगा रोंडा बर्न का, जिन्होंने सीक्रेट बुक लिखी है, उन्होंने ये चीज़ बताई कि जब वो ग्रेटिट्यूड करती हैं या ग्रेटफुल होती हैं सिर्फ 3 या 5 चीज़ों के लिए मॉर्निंग में, तब उनकी आँख से आंसू गिरने लगते हैं, इतनी फीलिंग क्रिएट होती। तो आप सोचिए कि आपको कितना ग्रेटिट्यूड की फीलिंग को मीन्स कितना उसको डेडिकेटली थैंक यू बोलना आप चाहिए या बोलना पड़ेगा, तब जाके वो जो चीज़ है वो हायर फ्रीक्वेंसी का ग्रेटिट्यूड डिलीवर होता है यूनिवर्स के लिए, और उसकी फ्रीक्वेंसी जो रहती है वो अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी रहती है। तो आज से ही आप धन्यवाद देना शुरू कीजिए। आपके पास अभी जो कुछ भी है उसके लिए रोज़ थैंक यू बोलिए। आप एक एक करके हर चीज़ के लिए थैंक यू बोल सकते हो, सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए बोल सकते हो, जैसे कि आप अपने वेल्थ जो भी आपके पास है, जितना भी पैसा है, जितनी भी धन संपत्ति जो भी है, आप उसके लिए थैंक यू बोलिए। और उससे भी ऊपर तो मैं बोलूँगी कि हमेशा हमारे जो 5 एलिमेंट्स है, जिसमें वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस, इन सबको थैंक यू बोलिए, क्योंकि इनसे ही हमारा शरीर बना है। और अपने स्पिरिट को बोलिए, अपने 5 सेंसेस को बोलिए, क्योंकि इनकी वजह से ही हम जिंदा हैं। और अपने सारे बॉडी के ऑर्गन को थैंक यू बोलिए, अपनी हेल्थ के लिए थैंक यू बोलिए, अपने परिवार वालों की हेल्थ के लिए थैंक यू बोलिए, अपने पेरेंट्स के लिए थैंक यू बोलिए, सारे लव्ड वन जितने लोग हैं जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, उन सब के लिए थैंक यू बोलिए। अपनी क्रिएटिविटी के लिए थैंक यू बोलिए, अपनी देखने की क्षमता के लिए थैंक यू बोलिए। अनलिमिटेड चीज़ें हैं थैंक यू बोलने के लिए, बट आप कोशिश कीजिए मिनिमम 10, मैक्सिमम 100 और 108 तक भी आप बढ़ा सकते हो। इतनी चीज़ों के लिए आप अगर नहीं लिख पाते हो, मॉर्निंग में टाइम नहीं है, तो कम से कम उठते साथ सबसे पहले तो थैंकफुल होना शुरू कीजिए। अगर आपने उस टाइम ग्रेटिट्यूड का को फॉलो कर लिया तो आपके वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाते हैं, मेंटल पीस को फील करते हो, आप इनर बीइंग के गाइडेंस से जुड़ जाते हो, और वो इनर बीइंग आपको पूरे दिन गाइड करता है। और आप यकीन नहीं मानोगे, वो जो मॉर्निंग में हम जो करते हैं वो पूरे दिन आपके दिमाग में चलते रहता है। अगर आपने ग्रेटिट्यूड को फॉलो किया, थैंक यू बोला, दिन भर में आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी जिसके लिए आपको थैंकफुल और होते जाना है।
अगर आप एक चीज़ के लिए थैंक यू बोलते हो तो 100 चीज़ें आपके पास आती हैं जो आपको थैंक यू बोलने का मौका देती हैं। आप अगर 100 रुपये खर्च करोगे बट हैप्पी मनी और उसकी एप्रिशिएट करके खर्च करोगे और उससे जो लोगे उसकी वैल्यू को एप्रिशिएट करोगे और लैक नहीं महसूस करोगे कि ये दे दिया तो कम हो गया, नहीं, उससे 100 गुना आपके पास आता है। कई बार टाइम लग सकता है, कई बार जल्दी आ जाता है, बट जब आप एक दिन शांति से बैठ के सोचोगे कि मैं इतने दिनों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रही हूँ, तो अब आप महसूस करोगे कि आपकी लाइफ सच में चेंज हो गई है। उस समय ये तुरंत दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता, बट हाँ फीलिंग बहुत अच्छी आती है। तो माय डियर फ्रेंड, आपका जो ग्रेटिट्यूड है वो वेल्थ को जनरेट करता है। इसीलिए आज से आप ग्रेटिट्यूड का पालन करें, डेली ग्रेटिट्यूड दें और इस तरह से एफर्मेशंस बनाइए और डेली बोलिए और अपनी लाइफ में वेल्थ को अट्रैक्ट करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।